एक शिष्य ने अपने महान गुरु से विनती की, आचार्य, आप मुझे आत्म साक्षात्कार का पथ दिखाएं। उस पर गुरु ने कहा, वत्स, आत्म साक्षात्कार का पथ बड़ा कठिन होता है। उस पथ से चलने वाले साधक को अनेकविध समस्याओं से जूझना पड़ता है। यदि तुम्हारी उतनी पात्रता है तो मुझे वह मार्ग बताने में कोई आपत्ति नहीं। उसी क्षण उस जिज्ञासु शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मार्ग में आई समस्याओं से लड़कर मैं मेरे लक्ष्य की ओर अग्रसर होऊंगा। उस पर आचार्य बोले, एकांतवास में जाकर निष्काम भाव से गायत्री मंत्र का उच्चारण करो। 1 वर्ष किसी से भी बात न करना एवं किसी से संपर्क न रखना। 1 वर्ष पूर्ण होने पर मुझसे आकर मिलो। शिष्य ने अपने आचार्य की आज्ञा का पालन किया। 1 वर्ष बीत गया। गुरु ने अपनी महरी से कहा, आज हमारा शिष्य हमसे मिलने आएगा। तुम अपने झाड़ू से उस पर भरपूर धूल छिड़को। महरी ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। धूल से उस शिष्य की संपूर्ण देह भर गई। शिष्य क्रोधाग्नि में उस महरी को मारने के लिए दौड़ पड़ा, परंतु वह भाग गई। स्नान कर वह शिष्य अपने गुरु की सेवा करने के लिए खड़ा हो गया। गुरु ने कहा, वत्स, तुम तो अभी भी सांपों काट रहे हो, इसलिए वही साधना 1 वर्ष और करो। इस बात पर साधक मन ही मन कुपित हुआ, परंतु आत्मतत्व जानने की तीव्र जिज्ञासा से वह पुनः साधना करने लगा। उसकी साधना का दूसरा वर्ष भी पूर्ण हो गया। 1 वर्ष पूर्ण होने पर गुरु ने अपनी महरी से कहा, आज हमारा शिष्य इस मार्ग से आएगा। तुम उसकी देह को झाड़ू से स्पर्श करो। महरी ने गुरु की आज्ञा से शिष्य की देह को झाड़ू लगाया। इसलिए शिष्य क्रोधित हो गया। उसने महरी के ऊपर अपशब्दों का उच्चारण किया एवं वह स्नान के लिए निकल पड़ा। स्नान कर वह गुरु के सामने खड़ा हो गया तथा कह पड़ा, गुरुदेव, अब आत्म साक्षात्कार का मार्ग बताएं। गुरुदेव ने कहा, वत्स, अब तुम सांपसमान काटते नहीं हो, परंतु सांपसमान फुफकार अवश्य फुफकार रहे हो। इसलिए और 1 वर्ष साधना करो। शिष्य तीसरे वर्ष की साधना करने के लिए निकल पड़ा। स्नान कर वह गुरु के सामने खड़ा हो गया तथा कह पड़ा, गुरुदेव, अब आत्म साक्षात्कार का मार्ग बताएं। गुरुदेव ने कहा, वत्स, अब तुम सांपसमान काटते नहीं हो, परंतु सांपसमान फुफकार अवश्य फुफकार रहे हो। इसलिए और 1 वर्ष साधना करो। शिष्य तीसरे वर्ष की साधना करने के लिए निकल पड़ा।